फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा जब एक इंग्लैंड की टीम भारत में आई थी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। इंडिया को उन्होंने चीटिंग करके बेईमानी से 3 लगातार टेस्ट मैचों को हरा दिया था। ये जो टीम थी ये 1976 और 1977 टॉनी ग्रे की इंग्लैंड टीम जब इंडिया आई थी। ये जो इंग्लैंड की टीम थी, आप जरा इसका कंपैरिजन इंडियन टीम के साथ कीजिएगा। इंग्लैंड की जो टीम थी, टॉनी ग्रे कैप्टन, डैनी सैमिज, कीथ फ्लेचर, एलन नॉट, बॉब बिलिस, क्रिस ऑल्ट, और इनके पास एक लेफ्ट हैंड स्विंग गेंदबाज नए लड़के को लेकर आए थे जिसका नाम था जॉन लीवर। और दूसरी तरफ आप इंडिया की जो टीम इंडिया में ही खेल रही थी, यहाँ पे हमारी टीम में ग्रेट सुनील गावस्कर, जी.आर. विश्वनाथ, दिलीप वेंकसर उस समय भारतीय टीम में नए आए थे, बहुत कॉन्फिडेंस से, और महेंद्र अमरनाथ ने बहुत अच्छा कम बैक किया था इंडियन टीम में। और जो इंडिया टीम का पेस अटैक था वो भी ठीक ठीक था, मदन लाल और करशन घावरी। और जो हमारे पास जो हमारी ताकत थी हमारी भारतीय टीम की, 3 जो हमारे वर्ल्ड फेमस स्पिनर थे, कैप्टन बी.एस. बेदी, चंद्रशेखर और ई.ए.एस. प्रसन्ना। ये जो भारतीय टीम थी ये बहुत सॉलिड टीम थी। इससे पहले जो भारतीय टीम ने कोई 3 या 4 या 5 जो टूर करे थे, बहुत अच्छे टूर थे। मुझे याद आ रही है पिछले 8-9 साल से इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था। सिर्फ 1974 में इंडियन टीम जो इंग्लैंड में 3-0 से हारी थी, एक वही एक कमी थी इस टीम में, नहीं तो ये बहुत अच्छा विदेशी टूर भी थे इनके। और न्यूजीलैंड को इससे पहले 2 महीने पहले इन्होंने 2-0 से हरा दिया था। दूसरी तरफ जो इंग्लैंड की टीम थी ये बहुत ही लो कॉन्फिडेंस से आई थी। जो इनकी टीम थी 4 महीने पहले वेस्ट इंडीज से 3-0 से हारे थे, और उससे 1.5 साल पहले इस टूर से पहले यही टीम इंग्लैंड की जो थी ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से हार के आई थी। वहां पर जब यहाँ पे आई थी तो लग रहा था कि ये जो भारतीय टीम है ये इंग्लैंड की टीम को हरा देगी, पर हुआ क्या, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंडिया जो शुरू के 3 मैच थे वो हार गए थे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने इंग्लैंड वालों ने भारतीय टीम के साथ बेईमानी की थी। जो पहला टेस्ट मैच हुआ था दिल्ली में खेला गया था। ये टेस्ट मैच दिल्ली में जो इंग्लैंड बड़े आराम से एक पारी और 25 रन से जीत गए थे। यहाँ पे इंग्लैंड के जो डैनी सैमिस इनके ओपनिंग बल्लेबाज थे, इन्होंने 170 रन स्कोर किया था। और जो मैंने आपको पहले बताया जॉन लीवर, इन्होंने 10 विकेट लिए थे अपने पहले ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 70 रन देके। जब दूसरा मैच यहाँ पे जब खेला गया था कलकत्ता में, वो इंडिया जो था वो 10 विकेट से हार गया था। फिर जो ये वैसलिन कांड के नाम से ये सीरीज हुई थी, जहां पे इंग्लैंड की चोरी पकड़ी गई थी, बेईमानी पकड़ी गई थी। हुआ ऐसे था, जब मद्रास टेस्ट खेला गया, इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करके 262 रन बनाए थे, और इंडिया ने अपनी पारी जब खेली तो इंडिया 164 पे ऑल आउट हो गया था तीसरे दिन, कोई टी के बाद, मैच खत्म होने से पहले। उसी समय जो भारतीय एक बहुत अच्छे अंपायर होते थे रूबन, इन्होंने वहां पे क्या देखा कि एक उनको कोई वहां पे पट्टा सा मिला, एक जैसे कि तेज गेंदबाज अपने सिर पे बांध लेते हैं, बैंड बांध लेते हैं, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें वैसलीन लगी हुई थी काफी ज्यादा। उन्होंने उसको उठा के जब इंग्लैंड के कप्तान टॉनी ग्रे को कहा और बिशन सिंह बेदी को कि ये देखिए ये क्या है, तो क्योंकि इंग्लैंड इस मैच में बॉल को चमकाने के लिए वैसलीन की मदद ले रहा था, तो टॉनी ग्रेग, जो वैसे तो टॉनी ग्रेग की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी इंडिया में, ये एक मस्करे अपना कॉमेडियन टाइप के क्रिकेटर थे, इन्होंने कहा नहीं, हमारे जॉन लीवर को कुछ पसीने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने अपने सिर पे एक पट्टा बांध रखा था जिसको बैंड कहते हैं। वहां पे उन्होंने वैसलीन का, पर समझ नहीं आया वैसलीन का क्या काम था। पर यहाँ पे जो हमारे बिशन सिंह बेदी ने ये सीधा ही इल्जाम टॉनी ग्रेग की टीम के ऊपर लगा दिया है कि इन्होंने ये जो वैसलीन का इस्तेमाल किया है बॉल को चमकाने के लिए, बॉल की शाइन के लिए, और सीधा एक तरीके से इल्जाम ही लगा दिया था कि आपने जो पिछले 2 टेस्ट मैच हैं वो बेईमानी से जीते हैं। जो भी है, इसमें काफ़ी इसमें विवाद हुआ क्योंकि थर्ड डे का मैच खत्म हो गया था। फिर जब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी बल्लेबाजी, जब दूसरी पारी शुरू की,
तब इन्होंने 185 स्कोर किया था और यहाँ पे दुर्भाग्य से इंडिया जो था सिर्फ 83 रन ही बना पाया और ये मैच भी हार गया इंडिया। तो यहाँ पे लगातार वैसलीन के कारण, क्योंकि इंग्लैंड के जो 3 फास्ट बॉलर थे, बॉब विलिस, जॉन लीवर और क्रिस होल्ट, इन्होंने बिल्कुल जो बॉल को था, बॉल के ऊपर वैसलीन को रगड़ा था और उससे बॉल में एक शाइन आई थी जिसका कि फायदा फास्ट बॉलर को हुआ था। फिर जब इसी बॉल की जब इन्होंने लैब एग्जामिन कराया तो वहाँ से भी ये रिपोर्ट आई थी कि जो पिछले 3 टेस्ट मैचों में जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बॉल का इस्तेमाल किया था उसमें वैसलीन लगी हुई मिली थी। इसका मतलब सीधा प्रूफ हो रहा था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेईमानी की है बॉल को चमकाने में और 3 मैच इन्होंने इसी बात पे इंडिया को हरा दिया। उसका क्योंकि बिशन सिंह बेदी की एक ऐसी रेपुटेशन थी, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मुंह पे बोलने वाले थे। ये इंग्लैंड में काउंटी खेलते थे नॉर्थम्पटन शायर के लिए, तो इंग्लैंड वालों ने बिशन सिंह बेदी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था। हालांकि नॉर्थम्पटन शायर के जो कप्तान थे मुश्ताक मोहम्मद, ये पाकिस्तान टीम के भी कप्तान थे। ये तो बिशन सिंह बेदी को अपनी टीम में रखना चाहते थे, पर इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड ने बिशन सिंह बेदी को आगे नहीं रहने दिया अपनी टीम में, क्योंकि जब 4th टेस्ट मैच बेंगलोर में खेला गया था उस समय अंपायर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे और इंग्लैंड की टीम के जो फास्ट बॉलर थे वो भी काफ़ी सावधान हो गए थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे हमारी चोरी पकड़ी गई है। ये इन्होंने यहाँ पे चोरी नहीं इसको कहेंगे, ये इन्होंने एक तरीके से इंग्लैंड की टीम ने इंडिया की आके इंडिया में डाका डाला था, हमारे से बेईमानी से ये सीरीज को जीत गए थे। जब चौथा टेस्ट हुआ था तो यहाँ पे इंडिया ने इंग्लैंड को बड़े आराम से 140 रन से हरा दिया था और जब 5वां टेस्ट खेला गया था वहाँ पे इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए और इंग्लैंड ने 317 रन बनाए थे। फिर इंडिया ने दूसरी पारी में 192 में जल्दी आउट हो गए थे और यहाँ पे इंडिया इस मैच को जीत सकता था, पर इंग्लैंड के सिर्फ 7 प्लेयर आउट हुए थे और इन्होंने 152 रन बनाए थे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, ये अपने आप में ये एक ऐसी इकलौती आज तक सीरीज रही है जहाँ पे विदेशी टीम ने आके दूसरे कंट्री में आके उन्होंने बेईमानी करी थी। हमने ये तो सुना है कि आपने भी सुना होगा कि कभी एक टेस्ट मैच कोई होस्ट टीम है अंपायरिंग की वजह से जीत गई, चाहे एक प्लेयर ने कुछ बॉल बेईमानी करी है, गेंद के साथ कुछ टेम्परिंग की है। उस टाइम क्योंकि ये जो मैच खेला गया था, जो सीरीज जब आज से कोई लगभग 47 साल पहले ये सीरीज थी, उस समय जो टेस्ट सीरीज जो कवरेज होती थी सिर्फ 1 या 2 कैमरे ही होते थे, उससे ही कवर कर लेते थे। आज जैसे आजकल जो सीरीज चलती है वैसी सहूलियत नहीं थी। उस टाइम जो भी है ये जो टीम है, हालांकि उस समय इंडिया की टीम वालों को भी बहुत अफसोस हुआ होगा क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम थी वो रियली में काफ़ी कमज़ोर टीम थी, वो इंडिया की टीम को हरा गई थी। दोस्तों अगर आपको ने इस सीरीज़ के बारे में सुना हुआ है जो कि 1976 और 1977 में 5 टेस्टों की हुई थी, या नहीं सुना हुआ तो आप मेरे बॉक्स में जाकर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।